गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फर्स्ट ईयर बी सब्जेक्ट बायोलॉजी में आज आप पढ़ रहे हैं गुणसूत्र बिंदु के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार। छात्रों, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अक्सर यहाँ से एक नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उस गुणसूत्र का नाम या प्रकार बताइए जिसमें गुणसूत्र बिंदु मध्य में स्थित होता है या गुणसूत्र बिंदु एक सिरे पर स्थित होता है। तो आइए इस टॉपिक को देखते हैं। छात्रों, गुणसूत्र बिंदु के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार, पहले आइए देखते हैं गुणसूत्र क्या होता है, गुणसूत्र बिंदु क्या होता है। इससे पहले आप गुणसूत्र की संरचना पढ़ चुके हैं, तो मैं समझता हूँ आपको ये पहले से ही क्लियर होगा। देखिए, गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर, प्रत्येक गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्र या क्रोमैटिड्स का बना होता है। क्रोमैटिड्स पर क्रोमोमियर्स स्थित होते हैं। गुणसूत्र के दोनों क्रोमैटिड्स गुणसूत्र बिंदु द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। छात्रों, ऐसे मान लीजिए जैसे आपने प्लास देखा होगा, प्लास देखा है सिंपली क्योंकि आप गुणसूत्र की संरचना पहले ही पढ़ चुके हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने प्लास देखा है, प्लास की चार आर्म्स होती हैं, दो अगले वाली दो पीछे वाली। तो प्लास होता है बीच में, जहां पे चलता है वहां से बीच में एक पेच की भांति चिपका रहता है। तो वही क्या है, गुणसूत्र बिंदु है। यहाँ पर देखिए, जैसे ये क्या है, ये है गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु, ठीक है। यानी कि गुणसूत्र में जो आर्म्स होती हैं वो एक कॉन्स्ट्रक्शन यानी एक संकीर्ण बिंदु द्वारा जुड़ी रहती हैं, उसे ही गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। छात्रों देखिए, सबसे पहले यदि किसी गुणसूत्र में सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता है तो इस प्रकार के गुणसूत्र को एसेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं। यदि गुणसूत्र में सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता है तो इस प्रकार के गुणसूत्र को एसेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं। और यदि गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु एक सिरे पर होता है, एक एंड पर होता है, तो इस प्रकार के गुणसूत्र को टीलोसेंट्रिक कहते हैं। ये क्या है, सेंट्रोमियर। ये भी सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु। नेक्स्ट देखेंगे, यदि गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु एक किनारे की तरफ होता है, यानी कि यदि गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु एक किनारे की तरफ होता है, ठीक है, तो इस प्रकार के गुणसूत्र को एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। देख रहे हैं इस कंडीशन में तो गुणसूत्र है वो या तो इस टाइप से दिखेगा या एल की भांति भी हो सकता है। एल स्ट्रक्चर बन रहा है तो इस प्रकार के गुणसूत्र एक्रोसेंट्रिक कहलाते हैं। और यदि गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र में मध्य से एक तरफ होता है, यानी कि मध्य लगभग बीचों बीच में नहीं होता है, यदि गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु लगभग बीचों बीच में नहीं होता है बल्कि एक साइड में होता है, तो इस प्रकार के गुणसूत्र को सबमेटासेंट्रिक कहते हैं। और वहीं देखेंगे सबमेटासेंट्रिक देख रहे हैं, यहाँ भी एल फॉर्म में मिल सकता है या लीनियर फॉर्म में मिल सकता है। और यदि गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु बिल्कुल बीचों बीच में होता है, मिडिल में होता है, तो इस प्रकार के गुणसूत्र को हम मेट्रासेंट्रिक कहते हैं। तो आपने इन फिगर्स के माध्यम से देख लिया कि गुणसूत्र बिंदु के आधार पर या सेंट्रोमियर के आधार पर क्रोमोसोम्स निम्न प्रकार के होते हैं। यहाँ डायग्राम भी बना हुआ है और आप इन डायग्राम्स को अपनी कॉपी में बना लें। छात्रों, इसके अलावा साथ साथ ये देखिए, डाइसेंट्रिक या पॉलीसेंट्रिक गुणसूत्र क्या होते हैं। डाइसेंट्रिक या पॉलीसेंट्रिक गुणसूत्र क्या होते हैं, यदि गुणसूत्र में दो या दो से अधिक सेंट्रोमियर पाए जाते हैं। यदि गुणसूत्र में दो या दो से अधिक सेंट्रोमियर पाए जाते हैं तो उन्हें
क्रमशः डाइसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं। यदि गुणसूत्र में 2 सेंट्रिक पेड़ पाए जाते हैं तो उस गुणसूत्र को डाइसेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं, डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। और यदि गुणसूत्र में 2 से अधिक गुणसूत्र बिंदु पाए जाते हैं तो इस प्रकार के गुणसूत्र को पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक, नीचे देखें, जिन गुणसूत्रों में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है, द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है, तो उन्हें सेट क्रोमोसोम्स कहते हैं, सेट गुणसूत्र कहते हैं। छात्रों, यदि गुणसूत्र में द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है तो इस प्रकार के गुणसूत्र को सेट गुणसूत्र कहते हैं। ठीक, आपने गुणसूत्र की संरचना पहले से ही देख ली है, तो आपको ये सब पॉइंट पहले से ही क्लियर है। आपको यहाँ ये टॉपिक नया है, ये आप अपनी कॉपी में डायग्राम के साथ बना लेंगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। तो छात्रों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।